नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल विधि दर्शन 369 में। और आज हम कहानी लेकर आए हैं दो लड़कियों की जिन्होंने आपस में शादी की है। और इसमें हम जानेंगे कि ये दोनों लड़कियां कहाँ से आती हैं, क्या करती हैं और इनकी शादी कैसे हुई और इन पर जो आरोप लगते हैं उनका इन्होंने कैसे जवाब दिया। ये सारी कहानी जानने के लिए आप बने रहिए हमारे इस वीडियो में। और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। चलिए देखते हैं इनकी कहानी को। नमस्कार, मेरा नाम पायल बत्रा है और मैं अलवर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं मुंबई में रह रही हूँ। मेरी एज 30 है और मैं एक लड़की हूँ। मेरा गेटअप लड़कों वाला है। 4th क्लास तक मेरे बाल बड़े थे क्योंकि मैं ऑफिस जाती थी, इसलिए 5th क्लास में बाल कटवा दिए थे। 8th क्लास में सारे लड़के ही थे मेरी क्लास में, सिर्फ मैं अकेली लड़की थी। मेरे शौक़ और पसंद भी लड़कों वाली थी, तो लड़कों को कोचिंग में मैं बात करते हुए सुनती थी लड़कियों के बारे में कि वो लड़की बहुत सुंदर है, वो लड़की बहुत सुंदर है। मुझे भी लड़कियों में इंटरेस्ट आने लगा और मुझे 11th क्लास में एक लड़की से एक तरफा प्यार हो गया, जो बहुत ज़्यादा था। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। तब वहाँ मुझे पता चला कि मैं लड़कों में नहीं, लड़कियों में इंटरेस्टेड हूँ। उस समय में LGBT क्या होता है मैं नहीं जानती थी। इवन मुझे लेस्बियन वर्ड क्या होता है ये भी नहीं पता था। फिर मैं कॉलेज में आ गई और वहाँ मैंने कई गर्लफ्रेंड्स बनाई, कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज के बाहर भी। कॉलेज में ही मुझे पता चला कि दो लड़कियाँ आपस में गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में हों तो लेस्बियन कहा जाता है, और दो लड़के रिलेशनशिप में हों तो उन्हें गे कहा जाता है। इसके बाद डेटिंग ऐप पर मैं एक लड़की से मिली, जो थोड़ी देर मिलने के बाद हम रिलेशनशिप में आ गए और उसने मुझे चीट करना शुरू कर दिया, जो मुझे पता चल गया था। इसके बाद हमारा ब्रेकअप हो गया और मुझे इतना टेंशन हो गया कि मैं 5-6 महीने डिप्रेशन में रही। और फिर मैं म्यूजिकली पे फिर एक बार एक लड़की से मिली और उसने भी मुझे धोखा दे दिया। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि हाथ पैर भी उठा दिए थे उसने मुझ पर। घर पर रिश्ते आते तो मैं मना कर देती। फिर 2018 में मेरी ज़िंदगी में यशुका दत्त की एंट्री हुई और हम लोग मिले। नमस्कार, मेरा नाम यशुका बत्रा है। मैं हरिद्वार की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 30 साल है। मेरा स्कूल कॉलेज हरिद्वार से ही हुआ। मेरी माँ हमारी फ़ीस ननिहाल में जो कपड़े मिलते थे या पैसे मिलते थे उससे भरती थी, और हम रात भर जाग कर सेवइयाँ तोड़ते थे और सुबह 20 किलो रुपए के भाव से बेचते थे। 10-10 किलो रात में बनाते और सुबह 6 बजे उठकर स्कूल भी जाना होता था। मेरी पापा की डेथ जल्दी हो गई और इससे मेरी माँ डिप्रेशन में चली गई थी। और उस समय 8 दिन तक, पापा की डेथ के 8 दिन तक हम भूखे थे। हमारी फैमिली में से कोई हमें ये पूछने नहीं आया कि हमें किसी चीज़ की नीड है या नहीं। उस समय हमारी पड़ोसन गाय को आटे का चोकर डालने आई और मेरी माँ ने उनसे वो चोकर लिया और उससे रोटियां बनाई और हम भाई बहनों को खिलाई। मंदिरों में जो बत्तियां बनती हैं वो हम बनाकर बेचते थे। ऐसे करते करते मैं 10th क्लास में आ गई। 12th क्लास में मैंने एक लड़की को टॉम लुक में देखा। उस पर कई लड़कियों का क्रश था। वहाँ मुझे पता चला कि लेस्बियन क्या होते हैं, LGBTQ कम्युनिटी क्या होती है। मुझे लड़कों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। मुझे था कि लड़की होनी चाहिए, वो भी टॉम लुक में। फिर एक टॉम मेरी ज़िंदगी में आई जब मैं ग्रेजुएशन में थी। तब मुझे अपने बारे में हर चीज़ पता चल चुकी थी कि मुझे किस तरफ जाना है। फाइनली उसकी शादी हो गई और मैं घुटने लगी थी क्योंकि मैं उससे बहुत चाहने लगी थी। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह पा रही थी। मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। फिर मैंने खुद को 6 महीने दिए, खुद का ड्रेसिंग सेंस चेंज किया, बाहर निकलना शुरू किया, दोस्त बनाए। फिर मैंने MBA में एडमिशन लिया, कंप्लीट किया और रुद्रपुर में पहुंची बैंक में नौकरी करने। फिर एक और टॉम आई मेरी ज़िंदगी में, फिर उससे भी ब्रेकअप हो गया। मैंने खुद को संभाला और काम किया। मुझे प्रमोशन भी मिला। मॉरिशस का एक
ट्रिप क्वालिफाई हुआ उस दौरान। अब मुझे एक पार्टनर चाहिए था और साल 2018 आया और जहां मुझे एक नए पार्टनर की मेरी ज़िंदगी में एंट्री हुई, जिसका नाम है पायल बत्रा। नॉर्मली आपने दो लड़कियों को दो बहनें सुना होगा, दोस्त सुना होगा, बेस्ट बडी सुना होगा। क्या आपने दो लड़कियों को कपल सुना है? जी हाँ। ना तो हम दोस्त हैं, ना बहनें हैं, ना बेस्ट बडीज हैं, हम दोनों कपल हैं। मैं यशविका, जो कि मैं दुल्हन बनी हूँ। मैंने पायल को टिकटॉक पर मैसेज किया कि बहुत ज़रूरी बात करनी है। पायल ने रिप्लाई किया और तो उसने कहा कि क्या बात करनी है, क्योंकि पायल का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था और उसे प्यार नाम से नफ़रत हो गई थी। तो मैंने पायल को अपना पूरा पास्ट बताया। इसी बात पर उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे लगता था कि ये सिंपैथी बटोरने के लिए ये ऐसा कर रही है। इस बात से नाराज़ होकर पायल ने बात करना कम कर दिया और यशविका को कहा कि मैं बैंक में नौकरी करती हूँ और काम के टाइम पर हम बात नहीं करेंगे। फिर व्हाट्सएप पर यशविका ने मैसेज करना ज़्यादा कर दिया, तो फिर उसने उसे पायल को गुस्सा आया और उसने उसे यशविका को ब्लॉक कर दिया। 6 महीने तक ब्लॉक रहे। फिर एक बार वो बाहर जा रही थी घर से, तो उसने यशविका को मैसेज किया कि क्या तुम ठीक हो? यशविका ने कहा नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। तो पायल ने कहा कि क्या आप अभी दोस्तों के साथ हो? उसने कहा हाँ। पायल ने कहा कि तुम्हें मेरे पास आना हो तो तुम आ सकती हो। फिर इसी तरह दोबारा बात होना शुरू हुई और पहली बार ये दोनों हरिद्वार में मिली। फिर कोरोना का टाइम आ गया और उन्होंने एक दूसरे के बारे में अपने परिवार में बताया। यशविका की माँ ने मना कर दिया शादी के लिए। पायल की माँ ने परमिशन दे दी और कहा कि पहले एक दूसरे के साथ रह के देख लो। फिर पायल के भाई की शादी में दोनों परिवार मिले और शादी के लिए राजी हो गए। इन्होंने शादी की जगह फाइनल की लोनावाला में। अब पंडित जी इनका विवाह पढ़ने को राजी नहीं हो रहे थे। कई पंडितों से संपर्क किया, तो पंडितों का कहना था कि जब शादी होती है तो एक को विष्णु और दूसरी को लक्ष्मी माना जाता है, तो मैं ये शादी नहीं करवा सकता। अगर मैंने शादी कराई थी तो मुझे पाप लगेगा। फिर दोनों ने गूगल पर पंडित को सर्च करना शुरू किया, तो जो सबसे टॉप पर जो पंडित जी थे उनसे संपर्क किया, तो उनकी पत्नी हमारी लोगों की ब्लॉगिंग देखती थी, जो हम ब्लॉग बनाते थे, तो वो हमारी फ़ैन थी। तो वो और उनके जो हस्बैंड थे वो पंडित जी थे, तो वो हमारी शादी कराने को तैयार हो गए। ये लेस्बियन कम्युनिटी के लोगों की पहली प्री वेडिंग थी, तो हमारी हर रस्म व रिवाज हुई जो नॉर्मल शादी में होती है, या कहें कि जो नॉर्मल शादी में छूट भी जाती है एक आध, लेकिन हमारी वो सारी रस्में हुई। इन्होंने अपने घर पर ये फंक्शन नहीं किया और घर वालों को इसमें शामिल नहीं किया। एक टॉम है जिनको ये भाई बोलते हैं, तो उन्होंने सारी रस्में निभाई। फाइनली ये दोनों एक दूसरे को कहा कि मैं तुम्हारे लिए सारी दुनिया हूँ और तुम मेरे लिए। तुम्हारे लिए सारे रिश्ते मुझसे हैं, मेरे लिए सारे रिश्ते तुमसे हैं। लोगों का सवाल, अगर लड़की से ही शादी करनी थी तो लड़के वाला गेटअप क्यों लिया? तो पायल का जवाब है कि वो मुझे पसंद है, मेरी मर्जी है। हर इंडिविजुअल का ये अधिकार है कि वो जैसा वो चाहे वैसे रहे, वो चीज़ खाए, और इसमें किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्लीज़ आप ऐसे माइंडसेट को बदलो। तुम एक दूसरे को सेटिस्फैक्शन कैसे देते हो? तो यशविका दत्ता कहती हैं कि सेटिस्फैक्शन सिर्फ इंटीमेसी से ही नहीं मिलता, प्रेम से मिलता है। सेटिस्फैक्शन सिर्फ इतना सोचो, ये पायल का कहना है कि एक लड़का और इसने एक लड़की से शादी की है, क्योंकि आपको दो लड़कियों की शादी डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो आप अपना नज़रिया बदलें और अपने दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर न डालकर सिर्फ ये सोचें कि ये एक लड़का है, क्योंकि मेरा गेटअप भी लड़कों वाला होता है,
तो और इसने एक लड़की से शादी की है। दूसरा सवाल, वंश कैसे आगे बढ़ेगा? तो बच्चे के बिना ज़िंदगी कैसे कटेगी? जब तक आप माँ बाप नहीं बन जाते तब तक ज़िंदगी अधूरी है। इसके जवाब में यशविका बत्रा कहती हैं कि अनाथ आश्रम वाले बच्चों को एक ज़िंदगी बेहतर देना चाहती हूँ, जो बेहतर इंसान बन सके, प्यार को प्यारी समझें, इंसान को इंसान ही समझें। जिन बच्चों को आप अनाथालय में छोड़ आते हैं उन्हें बेहतर ज़िंदगी देना चाहती हूँ और उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। पायल कहती हैं, मेरे लिए प्यार का मतलब दो आत्माओं का मिलन है। एक लक्ष्मी और एक विष्णु की शादी होती है तो मैं मानती हूँ कि दो आत्माओं का मिलन है, न कि दो बॉडीज़ का। तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि आत्माओं की शादी होती है, न कि शरीर की, बॉडी की। तो थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि इन दो लड़कियों ने आपस में शादी करके सही किया या गलत किया, या क्या आपके विचार हैं। तो और आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।